एज अ कौम हमें शायद शर्मिंदा होना पड़ता है अपने कायद से कि हम वो पाकिस्तान कायम नहीं रख पाए जो कि कायद ने हमें दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये चंद वाक़यात हैं, किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं। स्टैनले वॉलपॉट से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का प्रोफेसर एमराइटस, वहाँ से लेके न सिर्फ पाकिस्तानी, दुनिया में कई नॉन पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम राइटर्स ने कायद पर लिखा। कई वाक़यात हैं, जब ये हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो जिस्म में कोई झरझरी सी महसूस नहीं होती कि ये किस शख्स की बात हो रही है, हम कहाँ रहते हैं सर। बिल्कुल शुक्रिया अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने इस तरह की एक पैनल के अंदर मुझे शिरकत का मौका दिया। मैं इसको अपनी बड़ी इज़्ज़त अफजाई और मैटर ऑफ ऑनर समझता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रुतबा है वो हमारे दिलों में बसता है, और इसीलिए दिलों में बसता है कि जो आपने चंद वाक़यात बयान किए और उनकी पूरी ज़िंदगी इससे मोतबर है इन तमाम चीज़ों के साथ, और भरी हुई है ऐसे मामलात के साथ जिसके अंदर के कहानी दर कहानी उनके कैरेक्टर की डिटेल्स हैं, उनके एक-एक जो वाक़या है, उनके ऑनेस्टी का, उनकी इंटेग्रिटी का, और उनके ये जो 3 नुक्ते जिनका हम ज़िक्र करते हैं आम तौर पे कायद आज़म के साथ, कि यकीन मोहकम और उसके बाद फिर ईमान और सब मुसलसल जद्दोजहद, ये चीज़ें सब की सब उनके साथ लगी हुई हैं, उनकी वजह से हैं। ये हमारा नस्बुल ऐन बन गया मुल्क का, बदकिस्मती से हम उसको कैरी नहीं कर पाए। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, और उस ज़माने में जबकि अंग्रेज़ का दौर था, और मैं आपको उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें और भी होंगी, कायद आज़म के लेवल की तो नहीं होंगी, लेकिन अंग्रेज़ के दौर के अंदर वो वैल्यू सिस्टम और वो कैरेक्टर के एलिमेंट्स जो कि किसी भी शख्स के अंदर भर जाते थे, और वो शख्स उनका फिर इजहार करता था अपने काम में, अपने ईमान में, अपने सोच के अंदर, अपने अफकार में। अल्लामा इकबाल का जिक्र किया जाता है, उसके बाद और बेशुमार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, इन तमाम लोगों का। ये देखिए, तमाम उस एक काफ़िले के मुसाफिर थे जिसने कि हमारे लिए बेशुमार ऐसी शम्में रोशन की, जिनको अगर हम बहैसियत कौम पकड़ लेते और उन्हीं को सामने रखते। एक चीज़ याद रखने की बात है, हमने बहुत गलतियाँ की, बहुत हम मुश्किलात में से गुज़रे। एज़ अ कौम हमें शायद शर्मिंदा होना पड़ता है अपने कायद से कि हम वो पाकिस्तान कायम नहीं रख पाए जो कि कायद ने हमें दिया था। लेकिन ये भी याद रखें, उन मुश्किलात के बावजूद ये कायद की ही बनाई हुई कौम है जिसने कि आज तक का सफ़र तय किया, और हम उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर कि पाकिस्तान की आज भी पहचान है। हम 2 लख्त हुए, लेकिन उसके बावजूद अपनी एक हैसियत को मुसल्लमा तौर पर कायम करने में कामयाब हुए। एक और चीज़ याद रखिए, वैल्यू सिस्टम अपने माहौल से जन्म लेता है। वो माहौल ऐसा था, हम बेशुमार, हम अंग्रेज़ गासिब था, अंग्रेज़ ने हम पे, लेकिन उसने कानून का और उसने कुछ जो बाकी जो इंटेग्रिटी बेस्ड सिस्टम है, जो बाकी वैल्यूज सिस्टम है, उसकी इस किस्म की एक यहाँ पर छाप, उसने गलतियाँ बहुत की, अंग्रेज़ ने हमें लूटा, सब कुछ किया, लेकिन हमारे लोगों ने उसके बावजूद उसका मुकाबला जब किया तो इस कैरेक्टर ट्रेट के साथ किया कि उसकी अखलाकी कुव्वत जो थी वो इनको, जिसने सुरखरू किया अपने मिशन और मकसद के अंदर। तो बहुत कुछ पाया भी, बहुत कुछ, लेकिन कायद का एक ऐसा सफ़र, उनकी ज़िंदगी एक ऐसा बीकन, एक ऐसी शम्मा, रोशन शम्मा, जिसको कि आज भी हमारे सामने मौजूद है। आई एग्री विद यू, देयर इज़ सो मच, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ग्लास पूरा तो नहीं भरा, लेकिन आधा तो कुछ भरा हुआ है। उसको भी वैल्यू करना चाहिए, और बाकी जो रह गया उसको भरने का भी हमारा अभी काम रहता है। राइट।